Chapter 4 Houses. Everyone needs three basic things in life: food, clothes and shelter. सभी को अपने जीवन में तीन ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है: खाना, कपड़ा और रहने की जगह. A shelter or houses is a place where we live. Shelter और house वो जगह है जहाँ हम रहते हैं. It protects us from heat, cold, rain, thieves, wild animal and bad weather. यह हमें ठंड से, गर्मी से, बारिश से, चोरों से और जंगली जानवरों से और खराब मौसम से बचाता है. We feel comfortable and safe in our house. हम अपने घर में आराम से और सुरक्षित महसूस करते हैं. Long time ago, बहुत समय पहले, the early man lived in caves और on the trees in jungle. जो अर्ली मैन था, आदि मानव थे, वो गुफाओं में और पेड़ों के ऊपर जंगलों में रहते थे. Then he started building shelter using stick, bamboo, stone, mud, straw, etc. फिर उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू की रहने के लिए स्टिक्स का, बैम्बू का, स्टोन और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके. He designed tents using skin of animals. उन्होंने जानवरों की खाल से टेंट डिज़ाइन किए. Later on, बाद में better houses were designed with doors, windows, floor, stairs, etc. अच्छे हाउस डिज़ाइन किए जाने लगे जिनमें दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श और सीढ़ियाँ होती थी. Types of houses. There are basically two types of houses. दो तरह के घर होते हैं: temporary house, permanent house. Try this. Write the address of your house. यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है. Temporary house. Temporary houses are the houses which do not last long. Temporary house वो घर होते हैं जो ज़्यादा समय के लिए नहीं बनाए जाते. They are not very strong and durable. ये ना तो ज़्यादा मजबूत होते हैं और ना ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं. Some temporary house are. कुछ temporary house हैं. कच्चा हाउस are mostly built in villages. जैसे कि कच्चा हाउस ज़्यादातर गांव में बनाया जाता है. They are made of mud, straw and bamboo. ये मिट्टी से, स्ट्रॉ, घास फूस से और बैम्बू यानी बांस से बनाया जाता है. कच्चा हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड हट. कच्चे हाउस को हट भी यानी झोपड़ी भी कहा जाता है. दे नीड रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस. इनकी रोज देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है. रेगुलर यानी समय समय पर इनकी देखभाल करनी ज़रूरी है. कैरवन इज अ मोबाइल हाउस बिल्ट ऑन व्हील्स. कैरवन एक वो हाउस होता है, चलने फिरने वाला घर, जो कि पहियों पर बनाया जाता है. पीपल हु डू नॉट लिव एट वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन कैरवन. जो लोग एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, वो कैरवन में रहते हैं. अ टेंट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी हाउस. टेंट भी एक टेम्परेरी हाउस है. इट इज मेड ऑफ a thick strong cloth known as canvas. यह एक मोटे मजबूत कपड़े से बनाया जाता है जिसे कैनवास कहते हैं. It can be folded and put up easily. इसे आसानी से फोल्ड करके यानी मोड़कर आप ले जा सकते हैं. Mostly soldiers, campers, mountaineers live in tent. ज़्यादातर soldiers, campers और जो माउंटेनर्स होते हैं वो टेंट में रहते हैं. हाउस बोट आर द हाउसेस विच फ्लोट ऑन वाटर. हाउस बोट वो हाउस हैं जो कि पानी पर तैरता है. वी कैन सी हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला. हम हाउस बोट कश्मीर में और केरला में देख सकते हैं. इग्लू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउस मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. इग्लू एक स्पेशल विशेष तरह का घर होता है जो कि बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स यानी बर्फ की ब्लॉक से बना होता है. इग्लू हैव राउंडेड और डोम शेप्ड रूफ. इग्लू की
राउंडेड गोल और डोम शेप्ड रूफ यानी छत होती है। एस्किमोस लिव इन इग्लू, एस्किमोस इग्लू में रहते हैं। टिडबिट, पीपल लिविंग इन एरिया with heavy rainfall make stilt house which stand on bamboo pillars। वो लोग जहाँ स्टिल्ट हाउस में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो कि किस पर बना होता है, बैम्बू पिलर्स यानी बांस पर बना होता है। क्योंकि बच्चों वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वो घर नीचे से कुछ ऊपर उठ के बैम्बूस के ऊपर बनाए जाते हैं जिससे कि उनमें पानी ना भरे। परमानेंट हाउसेस यानी मजबूत हाउस जो परमानेंट बन जाते हैं। परमानेंट हाउसेस आर द हाउसेस विच आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। परमानेंट हाउस वो घर होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और बहुत सालों तक एक जैसे ही रहते हैं। दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह एक ही जगह पर फिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, इनको नहीं ले जाया जा सकता। दे आर बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, स्टोन्स, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। इसको बनाने के लिए ब्रिक्स का, सीमेंट, स्टील, स्टोन, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउस, इसे पक्का हाउस भी कहते हैं। दे मे बी सिंगल स्टोरेड, डबल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड। ये कैसे हो सकते हैं? सिंगल स्टोरेड यानी एक इमारत वाले, डबल स्टोरेड यानी दो मंजिले यानी एक के ऊपर दूसरा, और मल्टी स्टोरेड यानी एक के ऊपर बहुत सारी स्टोरेड होती हैं जो एक यानी बहुमंजिले मकान। फ्लैट्स आर द हाउसेस बिल्ट वन ऑन द अनदर इन टॉल बिल्डिंग। फ्लैट्स वो घर होते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतों पर बने होते हैं। सच हाउसेज आर बिल्ट टू सेव स्पेस। ऐसे घर जगह बचाने में मदद करते हैं, जगह बचाते हैं। पीपल यूज लिफ्ट फॉर गोइंग अप एंड डाउन इन दीज बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स में लोग ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट्स आर ऑल्सो नोन एज अपार्टमेंट। फ्लैट्स को अपार्टमेंट भी कहा जाता है। बंगलो आर लार्ज इंडिपेंडेंट हाउस विद लॉन। बंगलो बड़े इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं यानी किसी एक के, और उनमें लॉन होता है। मोस्टली रिच पीपल लिव इन बंगलो। ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वो बंगले में रहते हैं। विच टाइप ऑफ हाउसेस डू यू लिव इन? आप कैसे घर में रहते हैं? टिडबिट, बिग सिटी हैव वेरी टॉल बिल्डिंग विच सीम्स टू टच द स्काई। बड़े बड़े शहरों में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आसमान को छू रही हैं। दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, इसीलिए इन्हें स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं यानी आसमान को छूती हुई इमारतें। रूफ्स यानी छत। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। अलग अलग घरों की छतें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। The type of roof depend on the climate of the area। जो छत का डिज़ाइन है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट यानी मौसम, जलवायु कैसी है। Houses in plains have flat roof। प्लेन यानी जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है वहाँ पर फ्लैट रूफ होती है, समतल छत। Places with heavy rainfall or snowfall have houses with sloping roof for rain water और snow to fall down। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़ गिरती है वह ऐसी जगहों पर स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है जिससे कि उस पर बारिश का पानी और बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए। There are many people who help in द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बहुत सारे लोग बच्चों ऐसे हैं जो हाउस बनाने में मदद करते हैं। एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ द हाउस। आर्किटेक्ट घर बनाने का प्लान करता है, वो मैप बनाता है। अ मैसन बिल्ड द वॉल एंड रूफ। मैसन मिस्त्री जो है वो क्या करता है, दीवारों को और छतों को बनाता है। अ लेबरर कैरीज ब्रिक्स एंड सीमेंट।
मजदूर सीमेंट और ब्रिक्स को लेकर आता है। अ प्लम्बर फिक्स्ड टैप एंड पाइप, प्लम्बर टैप्स और पाइप को फिक्स करता है। अ कारपेंटर डज वुड वर्क, और कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स्ड वायर प्लग्स एंड स्विचेस, इलेक्ट्रीशियन प्लग्स वायर और स्विचेस को फिक्स करता है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें हमेशा बच्चों अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अ क्विक रिकॉल, अब हमने जो भी सीखा है उसको एक बार देख लेते हैं। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, हाउस वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। इट कीप अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल, यह हमें खराब मौसम से, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हाउस, 2 तरह के घर होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। मैनी पीपल हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, घर को बनाने में बहुत सारे लोग हमारी मदद करते हैं, जैसे कि प्लम्बर, लेबरर, मैसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एटसेट्रा। प्रैक्टिस टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। नंबर 1, डैश इज नॉट अ टेम्परेरी हाउस, इनमें से कौन सा टेम्परेरी हाउस नहीं है? हट, इग्लू, बंगलो या फिर टेंट। तो बच्चों टेम्परेरी हाउस कौन सा नहीं है? बंगलो। टेंट आर मेड ऑफ, टेंट किसका बना होता है? सिल्क, कैनवास, पॉलिस्टर या जूट, कैनवास। एन इग्लू इज अ बिल्ट इन अ डैश एरिया, इग्लू किस एरिया में बनाया जाता है? वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, वेरी वेट या वेरी ड्राई? वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड होती है, बर्फ गिरती है, वहाँ पर इग्लू बनाया जाता है। अ फ्लोटिंग हाउस इज नोन एज, फ्लोटिंग हाउस को क्या कहते हैं? तैरने वाले घर को? याट, राफ्ट, स्टीमर या हाउस बोट? तो बच्चों उसे हाउस बोट कहते हैं। नेम द थिंग्स फ्रॉम विच दीज हाउसेज आर मेड अप, अब आपको वो चीजें बतानी है जिनसे ये घर बनते हैं। इग्लू, आइस ब्लॉक्स, टेंट, कैनवास यानी क्लोथ, अ स्टिल्ट हाउस, बैम्बू, a कच्चा हाउस, मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए आपको T और फॉल्स के लिए आपको F लिखना है। कच्चा हाउसेज आर परमानेंट हाउस, कच्चा हाउस परमानेंट हाउस होते हैं? नो, फॉल्स। वी कैन नॉट बिल्ड इग्लू इन हॉट एरियाज, हम गर्म जगहों पर इग्लू नहीं बना सकते। ट्रू, हाउस बोट कैन नॉट बी फाउंड इन डेजर्ट, हाउस बोट डेजर्ट में नहीं पाई जाती। ट्रू, अ गुड हाउस शुड हैव इनफ डोर एंड विंडोज, एक अच्छे घर में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, इनफ दरवाजे और खिड़कियां होती हैं। अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ डिफरेंट हाउस, अब बच्चों यहाँ पर कुछ जम्बल्स लेटर दिए हुए हैं, स्पेलिंग्स जो हाउसेस की हैं उनको जम्बल्ड कर दिया गया है, आपको उससे सही स्पेलिंग बनानी है। नंबर 1 बंगलो, नंबर 2 कारवन, नंबर 3 इग्लू, नंबर 4 अपार्टमेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बच्चों आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Why do we need a house? हम घर में क्यों रहते हैं? नंबर 2 राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउस, 2 डिफरेंस यानी अंतर बताने हैं टेम्परेरी और परमानेंट हाउस में। तो आप कैसे बता सकते हैं? टेम्परेरी हाउस आर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ड्यूरेबल नहीं होते। परमानेंट हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा नहीं सकते हैं, टेम्परेरी हाउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेम
सम मटेरियल यूज टू बिल्ड अ पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि स्टोन, आयरन, स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट। वाई सम पीपल मेड स्लोपिंग रूफ ऑन देयर हाउसेज। कुछ लोग अपने घरों की छतों को स्लोपिंग क्यों बनाते हैं, फिसलने वाली? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत, क्लाइमेट जो है वो ख़राब होता है, जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, इसीलिए कुछ लोग अपने घरों की जो छतें हैं, रूफ्स हैं, उनको स्लोपिंग बनाते हैं। फेस द चैलेंज। विच टाइप ऑफ हाउस वुड यू लाइक टू लिव इन। आप अपने कैसे घर में रहना चाहते हैं? अ ह्यूज, बड़े, फैंसी हाउस, फैंसी हाउस में, अ कोजी हाउस, आरामदायक, कंफर्टेबल हाउस। डिस्कस, ये आपको आपस में डिस्कस करना है कि आप कैसे घर में रहना चाहते हैं। एक्टिविटी, मेक अ मॉडल ऑफ इग्लू यूजिंग कॉटन एंड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, गत्ते का और कॉटन का इस्तेमाल करके आपको एक इग्लू बनाना है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वेयर इट लोकेटेड, ये कहाँ है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, उसमें कितने रूम्स हैं। हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन इट, वो कौन से आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। इज इट ओपन फॉर द पब्लिक व्यूइंग, क्या ये लोगों के देखने के लिए ओपन किया जा सकता है। बच्चों, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और एक्सरसाइज फिल करनी है।